और यहाँ कोई जंतर मंतर तो है नहीं कि कोई दूसरा कोई फंडिंग करेगा यहाँ पे। रैपिडो चलाकर भैया जो है वो छात्रों का ये कर रहे हैं। मतलब मेन है कि हम यहाँ पे डेली प्रोटेस्ट में नहीं आ सकते। थोड़ा सा मतलब कि जो पॉकेट खर्चा था मेरा उसी में से निकाल लिए और हो गया कुछ। ये जो मेरा दोस्त वीडियो बना रहा है वो भी, हम लोग उतने दिन से हताश थे, लेकिन अभी पिछले 2 दिन से देख रहे हैं कि लोगों से जिस तरह से बन पा रहा, जैसे बन पा रहा, हम लोगों की मदद करने की कोशिश कर रही है। हम लोग यहाँ डटे रहेंगे जब तक नहीं सरकार ये झुकेगी। देखिए ये रांची का जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम है और यहाँ पर छात्रों का जुटान है और इसके साथ ही नाश्ते का प्रबंध भी यहीं पर हो रहा है। छात्र हैं जो नाश्ता लेकर आए हैं। क्या है भैया नाश्ते में आज? कचौड़ी है अभी फिलहाल तो। अच्छा, आप अपने से लेकर आए हैं? हाँ, तो मतलब देखे कि यार यहाँ तो स्थिति खराब है और यहाँ कोई जंतर मंतर तो है नहीं कि कोई दूसरा कोई फंडिंग करेगा यहाँ पे। तो या जो सच बात, यहाँ झारखंड है, यहाँ झारखंड में थोड़ी कोई पूछेगा यहाँ पे क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स को। वहाँ पे तो कोई सीजेपी था, वहाँ कुछ अच्छे लोग थे, वहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे थे लोग, तो बहुत से लोग मदद भी करने आए। लेकिन झारखंड में क्या ही मतलब, चाहे वो पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, स्टूडेंट मरे या जिए, इसलिए हम ही लोग को करना पड़ेगा। और हम सबसे अनुरोध करेंगे, यहाँ पे हम यही बोलेंगे कि सरकार के अलावे जितने भी आम जनता हैं, कम बेसी बहुत सारे लोग हम लोग को बढ़ चढ़ कर सहयोग कर रहे हैं और उनको मैं हाथ जोड़कर शुक्रिया करना चाहूँगी कि आप लोग अगर ये इसी तरह हम लोग के सहयोग करते रहें तो ये मतलब आंदोलन हम लोग के अनिश्चितकालीन चलते रहेगा। जब तक साल भर क्यों नहीं रहना पड़े, हम लोग यहाँ डटे रहेंगे जब तक नहीं सरकार ये झुकेगी। बस। कितनी कचौड़ियाँ हैं भैया? लगभग 216 पीस हैं जी। आप भी स्टूडेंट हैं? जी, हम तो भी। ये कैसे किया इंतजाम इतना? काफी महंगा तो पड़ ही जाएगा स्टूडेंट के पॉकेट के हिसाब से। थोड़ा सा मतलब कि जो पॉकेट खर्चा था मेरा उसी में से निकाल लिए और हो गया कुछ। ये जो मेरा दोस्त वीडियो बना रहा है वो भी कुछ निकाला, 500 रुपये आसपास। और आप कितना? मेरे पास लगभग 150 रुपया, मतलब ये 1500 रुपया था, तो थोड़ा हम मिलाए और हो गया सुबह के नाश्ते के लिए। सुबह का नाश्ता, फिर आगे इसी तरह से अपना हाँ, जितना हो पाएगा। साथ में रैपिडो भी करते हैं, तो उससे भी अगर कुछ, रैपिडो भी चला? जी जी जी, तो अगर उससे भी कुछ पॉकेट खर्चा निकल जाएगा तो बढ़िया है। और रैपिडो चलाकर भैया जो है वो छात्रों का ये कर रहे हैं। मतलब मेन है कि हम यहाँ पे डेली प्रोटेस्ट में नहीं आ सकते हैं। हाँ, क्योंकि काम भी है। सही बात है, क्योंकि हमको खुद भी घर में भी काम है बहुत सारा। लेकिन जो लोग यहाँ पे मेरे लिए प्रोटेस्ट कर रहा है, मेरे भविष्य के लिए, मेरे फ्यूचर के लिए, क्या क्योंकि हम खुद भी यहाँ पे एसएससी का तैयारी करते हैं, तो कहीं ना कहीं अगर कुछ सिस्टम में सुधार आता है, खास करके झारखंड के सिस्टम में, तो बहुत बेनिफिट होगा मेरे लिए। तो इनके लिए ये तो बहुत कम है, हमको लगता है कुछ भी नहीं है। तो अभी यहाँ से फिर रैपिडो चलाने के लिए जाइएगा? हाँ, अभी मतलब कि पहले अभी जाएंगे, फिर नाइट में जब 6 बजे से हम लोग को एक्स्ट्रा मिलता है रात में रैपिडो में, तो 6 से 10 फिर रैपिडो करते हैं। और पढ़ाई? फिर अभी जाके घर जाके फिर पढ़ाई करना है। घर जाकर पढ़ाई, फिर काम। फिर रात में 6 से 10 वाला शिफ्ट जो रहता है उसमें रैपिडो। तो ये जो है ये इस तरह से रैपिडो चलाकर छात्रों के लिए यहाँ पर खाना लेकर आए हैं ताकि झारखंड के छात्रों का भविष्य उज्जवल हो सके। ये यहाँ पर ये एक बात देखने को मिल रही है कि कैसा लग रहा है कि आपके सहयोग के लिए इतने लोग हैं। हमें बहुत अच्छा लग रहा है कि रांची में जितने भी लोग हैं और हम लोगों का तकलीफ को समझ पा रहे हैं वो लोग। हम लोग उतने दिन से हताश थे, लेकिन अभी पिछले 2 दिन से देख रहे हैं कि लोगों से जिस तरह से बन पा रहा, जैसे बन पा रहा, हम लोगों की मदद करने की कोशिश कर रही है। कल तक हम लोगों का रात में भी खाना आया है जो कि पंजाब से आया है, फिर उसके बाद पलामू साइड से आया। आज देख रहे हैं कि यहाँ के छोटे छोटे बच्चे भी हमारे हेल्प कर रहे हैं, जो कि रैपिडो चला रहे हैं, खुद पढ़ भी रहे हैं और हमारा सहयोग भी कर रहे हैं। इसको देख के ये दर्शाता है कि वो हमारे साथ है। तो हम लोगों का हौसला ख़त्म नहीं होगा। हम लोग जब तक जीतेंगे नहीं तब तक लड़ते रहेंगे। तो रैपिडो चलाकर ये देखिए कचौड़ी लेकर आए हैं। 217 पीस कचौड़ी है और सब्जी है ताकि यहाँ के बच्चे जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं वो खाना खा सके, उनका ये धरना जो है वो जारी रह सके। तो ये खुद में बड़ी बात है कि जब इस तरह से सहयोग आने लगे तो इनकी हिम्मत खुद ब खुद बढ़ती है। और ये देखिए कि अभी ये मंच नहीं रहा, अभी मंच से हटके ये इस तरह से ओपन ग्राउंड में यहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम है और इस स्टेडियम में हर तरफ आपको छात्र दिखेंगे। ये देखिए कि ये चादर लगी हुई है इस तरह से धूप से बचने के लिए। इससे पहले भी हमने आपको दिखाया था कि जोमेटो से राइडर आए थे, जोमेटो से राइडर आकर खाना देकर गए हैं। इसके अलावा जो है ब्लिंकिट का ऑर्डर भी आता है, बिस्किट्स वगैरह आते हैं।
केला लेकर जो स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं लाइब्रेरी में वो आते हैं यहाँ पर सहयोग करने के लिए, क्योंकि प्रदर्शन नहीं कर सकते हैं। तो इस तरह से ये तस्वीर आ रही है, इतना साथ मिल रहा है। कैसा लगा कि एक लोग नहीं इतने लोग साथ दे रहे हैं? देखिए मैम, मानवता अभी भी जिंदा है, लोग देख रहे हैं। आप लोग जब खबर करें ना तो लोगों को दिखाई दे रही है, पता नहीं सरकार को ये चीज़ क्यों नहीं दिखाई दे रही है। आप हाँ सोचिए कि आप लोग के माध्यम से लोग देख रहे हैं कि यहाँ के छात्र कितने शोषित है, कितने पीड़ित हैं। तो लोग अपने तरीके से जहाँ तक हो पाता है, जैसे हो पा रहा है वैसे हम लोग को सपोर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। और उन लोग का भी सोच है कि नहीं, ये जो झारखंड की जो तस्वीर है, जो हम लोग किसी भी चीज़ के लड़ के लेते हैं वो चीज़ ख़त्म हो, व्यवस्था सुधरे। यहाँ की जो सरकार है, जो यहाँ की युवाओं की जो मांग है उसको सुने। साथ में जो यहाँ की युवा, कारण क्या है कि एक राज्य की जो विकास अगर को कर सकता है तो युवा ही होती है, ठीक ना, जो भविष्य है। तो वो सबको देख रहे हैं और उम्मीद है, विश्वास है कि ये आंदोलन हम लोग का चलता रहेगा जब तक सरकार हमारी मुख्य मांगे मान नहीं लेती है। और ये अनिश्चितकालीन धरना है, अगर फिर भी सरकार नहीं मानने की कोशिश करती है तो फिर भी हम लोग भूख हड़ताल पे जाएंगे। लेकिन जहाँ तक अभी तक तो पॉजिटिव दिख रहा है सबको, हर कोई हम लोग को सहयोग कर रहे हैं। सब कोई सहयोग कर रहा है, इसलिए उम्मीद है कि सरकार जो है इनकी मांगे मानेगी। और ये जो है वो प्रदर्शन के लिए जो प्रॉपर प्रदर्शन का तरीका है झारखंड में, ये इस तरह से बजाकर थोड़ा सा दिखाइए और बताइए कि किस तरह से आवाज़ सुनाई देनी चाहिए। प्रभात खबर के लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। मैंने जब हम आंदोलन शुरू किए तो उसी में बोले थे, तो आप बोलते अखबार नहीं आंदोलन। ये जो छात्र अपने सुंदर भविष्य, उज्जवल भविष्य जो हेमंत सरकार तुली हुई है उसको अंधकार में करने के लिए आप इस आंदोलन को इतना ज़बरदस्त बनाइए, इतना दूर तक ले जाइए तो सरकार हमारी जो डिमांड से, हमारी जो बात है वो माने, ठीक है। यही आपके माध्यम से, प्रभात खबर के माध्यम से हमारा अपील सरकार का है। गाकर अब सुनाइए कि क्या अपील कर रहे हैं। हम लोग तो शिक्षा मांग रहे, रोजगार मांग रहे, ठीक है। उसके बाद जिस तरह से जेपीएससी में धांधली हो रही है उसको रद्द करने की मांग कर रहे हैं, ठीक है। सीबीआई जांच की मांग कर रहे, ईडी का मांग कर रहे हैं। लेकिन हेमंत सोरेन ने जिस तरह से बोला था तो हम सरकार में आएंगे तो प्रत्येक वर्ष 5 लाख जॉब देंगे, नौकरियाँ देंगे। तो सरकार ने वादा करके की है, बेवफाई की है। देखिए हम लोग माने कि हेमंत सोरेन मुर्दाबाद मुर्दाबाद इस तरह से नहीं, इस सरकार से सवाल पूछिए। तो सवाल पूछने का नया नया हम लोग तरीका है। देखिए हमारे पास डफली नहीं था, आप लोग कवर के शुरुआती शुरू से ही आप लोग कर रहे हैं, ठीक है। अभी कल ही हम लोग खरीदे हैं। देखे कि नया नया है। हाँ नया दोनों खरीदे हैं। दोनों ठीक है। और नया नया गाना के माध्यम से हम अपने सरकार को, जो माने कि हम लोग को सुंदर शब्द है, मीठी बानी है, उसके माध्यम से गाना को, शब्दों को पिरो कर सरकार के माध्यम से अपने विचारों को, अपनी पीड़ा को, अपनी डिमांड को रखना चाह रहे हैं। बस यही हमारी अपील है। चलिए, तो ये छात्रों की पीड़ा है जो इस तरह से डफली बजाकर ये रख रहे हैं। झारखंड में ढोल बजता है, मांदर बजता है, नगाड़े बजते हैं, हर मौके पर, हर पर्व पर बजता है। और ये जब छात्रों का सत्याग्रह चल रहा है तो डफली बज रहा है, डफली बजाई जा रही है। और ये अलग अंदाज है। डफली बजाना आता था आप लोगों को? क्या कहाँ, गाने तो आता था। हम देखिए सरकार को एक बात बोलना चाहते हैं आपके न्यूज चैनल के माध्यम से कि सर आप जागिए सर, समझे ना। अब बिहार से कुछ सीखिए। अगर आपके पास उतना दिमाग देने वाला पदाधिकारी नहीं है तो कम से कम बिहार से भी सीखिए, पड़ोसी राज्य से भी सीखिए। कितना दिन तक अभी उम्र था कुछ करने का, राज्य के बेहतर भविष्य के लिए हम लोग थे। लेकिन आप लोग ऐसा लोग को चुन करके रखे हैं कि हमेशा जो है से 500 बहाली निकलता है तो ओकरा में 400 जो है से डिस्काउंटे रहता है, 14 लाख 15 लाख का। ये सब नहीं करिए सर, आपसे हाथ जोड़ करके विनम्र निवेदन करते हैं। हम लोग गरीब छात्र हैं और बहुत मतलब हम लोग में योग्यता है, लेकिन आप उस लायक छोड़े ही नहीं तो योग्यता कहाँ हम दिखावे सर। कहाँ से आए? हम तो गिरहिडी से चल करके आए, राजधनवार से आए हैं। तो पढ़ाई जेपीएससी जैसे की ही तैयारी कर रहे थे आप? एसएससी और जेपीएससी का भी तैयारी कर रहे हैं। लेकिन क्या बोले, सरकार नियमित रूप से बहाली नहीं निकालती है। बहाली भी निकालती है तो उसमें भी धांधली जैसे घटनाओं को अंजाम दे देता है यहाँ के जो है से सेटर लोग। तो वही सरकार को जागरूक करने के लिए हम लोग यहाँ पे धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। घर से सपोर्ट मिल रहा है, सहयोग मिल रहा है? इतने दिनों से आप लोग हैं यहाँ पर डटे? घर से सपोर्ट तो मिल रहा है, लेकिन
बोल रहा है कि कब तक सरकार के द्वारा पॉजिटिव रिस्पांस आएगा, उतना दिन से हो, कुछ करो, काम करो। पिताजी खेती करते हैं। तो मुश्किल होता होगा पढ़ाई कर पाना। बहुत मुश्किल है मैडम, बहुत ज़्यादा मुश्किल है। सरकार को समझना चाहिए, गरीब छात्र हैं, कहाँ उतना खेत भी नहीं है कि हम लोग जो है से बेहतर प्रदर्शन खेत में भी करके जो है से पढ़ाई को जारी रखे। कितना दिन तक जारी रखे? आप भी साथी हैं? जी हाँ, इसमें साथी हैं। हम लोग का जो उचित मूल्य है उसको देना चाहिए, उचित मूल्य जो होने चाहिए। यहाँ इतना ही हो रहा है कि जो भी वैकेंसी निकल रहा है उसमें कहीं भी सुने तो वहाँ पर पेपर लीक सुने हैं, लेकिन यहाँ डायरेक्ट निकल के बेचा जा रहा है। हाँ, सीट बेचा जा रहा है, ऊपर से ही सीधे बेचा जा रहा है। तो ऐसा ना हो आगे दिन, इसीलिए हम लोग का मांग है, इसीलिए उसी के लिए बैठे हुए हैं यहीं पर करना के लिए। आपको पहले दिन से ही हम देख रहे हैं, आंदोलन जब से शुरू हुआ, सब भाई लोग हैं, हाथ में संविधान की किताब थी, अब डफली है। संविधान की किताब वाले आप ही थे ना? नहीं, हम ही लोग का साथी हैं। वो बगल में लालपुर में उनका रूम है, तो अभी गए हैं, थोड़ा रेडी उडी होकर आएंगे थोड़ी देर में। क्योंकि बहुत सारी लड़कियां भी हमारे साथ है, आप दिखाई हैं मीडिया के माध्यम से आपने, लेकिन यहाँ पर सुरक्षा का व्यवस्था नहीं है सही से। माने कि महिलाएं जब रही तो पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी हम सभी छात्रों पर है, इसीलिए व्यवस्था नहीं, इसीलिए वो लोग रूम चली जाती हैं, अपने दोस्त को रूम में चली जाती है, मेस में चली जाती है। वो लोग फिर 10 बजे 11 बजे सब लोग रेडी होकर ब्रेकफास्ट करके यहाँ पर रहते हैं, फिर 10-11 बजे रात में फिर पुनः चले जाते हैं। क्या नाम हुआ आपका, कहाँ से? मैं तो रांची से ही हूँ, जूलियस फुचिक मेरा नाम है। तो ये देखिए, ये डफली बजाकर छात्रों का प्रदर्शन है। हेमंत सोरेन से अपील है, जहाँ ढोल नगाड़े बजते हैं वहाँ डफली बजा रहे हैं छात्र। अलग अंदाज जरूर है, लेकिन मांग वही है कि छात्रों की बातें जो हैं वो सुने सरकार और इनकी मांगों को पूरा करे। फिलहाल इस रिपोर्ट में बस इतना ही। हम आप तक पहुंचाएंगे हर अपडेट। बने रहें प्रभात खबर के साथ। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।